कहते हैं कि हम आधुनिक शिक्षा देंगे। 17,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। 86% स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। और ये आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा का आ भी नहीं दे पाए बिहार में। 20 साल हो गए, ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अब तो 20 साल गुजर गए, ये आगे भी कभी नहीं दे पाए। दूसरा बड़ा जुमला, 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। पिछले 6 महीने में 11 बड़े कारोबारियों व्यापारियों की हत्या हो गई सरेआम, दिन दहाड़े। कौन करेगा जंगल राज में आकर निवेश? जंगल राज भी कहूंगी और रावण राज भी कहूंगी। कौन करेगा ऐसी जगह पर आकर निवेश? और अगर निवेश करवाना था तो कह देते ना अडानी जी को। 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन दे रहे हैं। LIC का 32,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं निवेश 50 लाख करोड़ का करवाएंगे। अगर करवा सकते तो जहां चाह वहां राह होती है। अभी तक क्यों नहीं करवाया? नहीं है, कहां इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे औद्योगिक विकास करेंगे? तो चुनाव के बाद जमीन स्वयंभू हो जाएगी, जैसे महामानव स्वयंभू हुए थे। स्वयंभू महामानव की तरह मुझे लगता है जमीन भी स्वयंभू हो जाएगी और निवेश हो जाएगा अचानक से होकर। 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, कैग की रिपोर्ट कहती है। वही कैग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में 3,59,000 करोड़ रुपया बिहार में लैप्स हो गया। महंगाई इतनी है, आसमान छू रही है। हमारे समय पे कहते थे महंगाई डायन खाए जात है। अब उसी महंगाई को डार्लिंग बना लिया है। पहले डायन होती थी, अब डार्लिंग है। अब गले लगा रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है और ये इतने घोटाले हो रहे हैं और इतना पैसा लैप्स हो जाता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार वाले, ऐसे गैर जिम्मेदार ठगबंधन ना तो कभी बिहार में ये निवेश करवा पाए थे, ना ही निवेश करवा पाए। अब मैं तीसरी बात पर आती हूं, खुद महिला। तो जुमला पत्र में महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई। तो आगे मैं इन पंक्तियों के साथ बात करना चाहती हूं कि बिहार में लड़ रही हैं लड़कियां, तब पढ़ रही हैं लड़कियां। लड़ रही हैं लड़कियां, तब पढ़ रही हैं लड़कियां। अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां। और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो जो बिहार की महिलाओं की बात हो, बेटियों की बात हो, लड़कियों की बात हो, तो NDA सरकार का जो राज रहा है वो एक लंबी स्याह काली रात की तरह है, जिसकी भोर होना अब बहुत जरूरी हो गया है। क्या दुर्दशा है महिलाओं की, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। पर मैं कुछ घटनाएं जरूर यहां पर बताना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए। 6 मार्च 2025 बिहार शरीफ NHA के साथ के खेत में एक युवती की लाश मिलती है। उसके दोनों तलवों पर 9 कीलें ठुकी होती हैं। 1 जून 2025 मुजफ्फरनगर, सब पूरे देश ने देखा था। 11 साल की 20 बार चाकू घोंपा जाता है। आती है वो इलाज के लिए पटना और पड़ी रहती है, एम्बुलेंस में मर जाती है। 19 जुलाई 2025 गया जी में परीक्षण देने गई एक पुलिस सैन्य अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है। एम्बुलेंस में उसे ले जाया जाता है कि इलाज के लिए ले जाएंगे, उसी एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार होता है। 1 अक्टूबर बेगूसराय, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची रामलीला देखकर वापस लौटती है, उसका बलात्कार होता है, हत्या होती है और उसे पोखर में फेंक दिया जाता है। यह महिला सशक्तिकरण हो रहा है बिहार में। शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को इस तरीके की बात भी मुंह से निकालते हुए। पहले माफी मांगनी चाहिए बिहार की महिलाओं से, खरीदने के लिए चले हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। बिहार में रोज महिलाओं के खिलाफ 55 अपराध होते हैं। 35 महिलाओं का अपहरण होता है। 8 महिलाओं की हत्या होती है। 1 हफ्ते में करीब 18 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मैं तो दिल्ली से आती हूं, साल भर होने वाला है रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को। अब रेखा गुप्ता कैसे मुंह खोलते ही गुड़ का गोबर करती हैं, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार क्या कर रही है ये जरूर आज का विषय है।
क्योंकि 2500 रुपए साल भर होने को आया है, दिल्ली की महिलाएं आज भी बाट जो रही हैं। जो सिलेंडर 500 रुपए में होली पर देने की बात कही थी, दिवाली भी निकल गई, वो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, 2500 नहीं देते। ये लखपति दीदी बनाएंगे चुनावी जुमले के अलावा महिलाओं के लिए, और कुछ एनडीए ठगबंधन के पास है नहीं। और तो और जो माइक्रो फाइनेंस माफिया है, उसने आर्थिक मदद करने के बजाय महिलाओं को लूटना शुरू कर दिया। करीब 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं बिहार में ऐसी है जिनके ऊपर 30,000 से ज्यादा का कर्ज लाद दिया गया है, और केवल ब्याज चुकाने में ही हजारों रुपए उन महिलाओं के खर्च हो जाते हैं। ये क्या महिलाओं की समानता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे? मुझे तो लगता है जब ये मुद्दा उठाया जाए तो चुल्लू भर पानी इन्हें जरूर दे देना चाहिए। और अंत में मैं किसानों की भी बात करना चाहती हूं, और मैं कहना चाहती हूं कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो किसान की कीमत क्या जाने। तो अब समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाएंगे। अभी तक क्यों नहीं पहनाया, ये तो हर जुमले पर सवाल है। पर किसानों के बारे में इनकी सोच क्या है, ये इनके शब्दों से नहीं, इनके काम से पता चलता है। तो जैसा ये समर्थन मूल्य वाला वादा है, वैसा ही एक वादा और किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, और एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया प्रतिदिन ही किसान कमा पा रहा है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था किसानों का। कर्जा माफी तो छोड़ दीजिए, मोदी जी तो 3 काले कानून लेकर आ गए थे, और आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बोल दिया अन्नदाता को। इतना नेताओं का आज क्या हाल होता, ये मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ। आपने इस प्रेस वार्ता को बहुत ही धैर्य के साथ सुना और कवर किया, मैं बहुत आभारी हूँ, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। मैं अनुरोध करता हूँ कर्नल रोहन